पूर्वी, दरअसल बात यह है कि आज विनय की आई का फोन आया था। वो तेरा हाथ मांग रही थी विनय के लिए। क्या क्या? पूर्वी के लिए रिश्ता है? किसका? उसी के ऑफिस का लड़का है, बताए सामने से रिश्ता आया है। Really? यानी कि अब इंडिया में महाशिवरात्रि की पूजा के साथ साथ मुझे एक इंडियन वेडिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन भाई मैंने जल्दी मतलब पूर्वी, मुझे पता तूने नहीं सोचा है। अब देख पूर्वी, अगर जिंदगी में अच्छी चीजें हो रही है ना तो उसे होने देना चाहिए। अगर हम सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो ये भी हो सकता है वो अच्छी चीजें हमारे हाथ से निकल जाए। पर देख, मैं जानती हूँ कि तूने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन तू विनय को तो जानती है ना अच्छे से। तू जानती है वो कैसा लड़का है, कितना अच्छा है। और पूर्वी, शादी के पहले से बहुत कम मौके मिलते हैं कि लड़कियां अपने होने वाले पति को जान सके, लेकिन तुझे मौका मिला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने विनय को कभी उस नजर से नहीं देखा है। हाँ मुझे पता है, नहीं सोचा है, तो अब सोचना शुरू कर दे। देख, मैंने अभी तक उनसे कुछ कहा नहीं है, हाँ या ना। मैंने उसे यही कहा है कि पहले मैं पूर्वी से पूछूंगी कि उसका क्या फैसला है। तो अच्छे से सोच ले। और मुझे ऐसा लगता है तू एक बार विनय के आई बाबा से मिल लेगी तो तेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी ना, कि कोई भी फैसला ले फिर तेरे हिसाब से होगा। ठीक है, तू कहती है तो ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, कल ही उन लोगों को घर बुला लेती हूँ, है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सच्ची। अरे पूर्वी, छोड़ ना पूर्वी। किसने किसको क्या बताया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तूने लड़के वालों से मिलने के लिए हाँ कर दी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी विनय के आई को फोन करती हूँ, बात करती हूँ। देखा मेरी चाय का कमाल, एक ही प्याली में काम आसान। डन डन। पूर्वी, क्या हुआ? क्या सोच रही है? तेज, पता है इन 18 सालों में ना ये घर मेरी जिंदगी बन गया है। और जिंदगी से दूर जाना आसान नहीं होता ना तेज। सो तो है। वैसे अब क्या प्लान है? एक बात बता, तू उस लड़के को पहले से मिली है ना? तो यानी कि तू उस लड़के को हाँ बोल रही है। आई मीन यस, राइट? शायद कह दूं। तेज, हम मिडिल क्लास लड़कियों को ना ज्यादा चॉइसेस नहीं मिलती हैं। हमें जो मिलता है ना वो हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब तू ये कहना चाहती है कि तू शादी से पहले प्यार व्यार में बिलीव नहीं करती, राइट? प्यार का क्या है तेज, वो तो शादी के बाद भी हो जाता है ना। लेकिन पूर्वी, तेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आई मीन तू भी कुछ सोच रही होगी कि ऐसा लड़का या व्हाटएवर। आई मीन तेज, पता है सपने वहीं तक देखने चाहिए जहां तक आपकी नजर जाती है। आप अगर सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे ना, आप उतने ही खुश रहेंगे। तो इन शॉर्ट इस रिश्ते के लिए तेरी हाँ है, राइट? शायद। ओह वाओ, दैट्स व्हाई इंडिया इज सो कूल। आई मीन यहाँ पे रिश्ते समझौते से शुरू होते हैं जो आगे चल के एक दूसरे की पसंद बन जाते हैं। वो भी ऐसे दो लोगों के बीच जो शादी से पहले एक दूसरे को ना मिले होते हैं, ना जानते हैं, ना समझा होता है एक दूसरे को। पूर्वी, क्या वाकई में शादी के बंधन में इतनी ताकत होती है? वाओ, आई मीन ये सब कितना एक्साइटिंग है। सुन के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। लड़का लड़की के घर वालों का एक दूसरे से मिलना, उसके बाद ऑफिशियल प्रपोज, ऑफिशियल हाँ, ऑफिशियल शादी। ओह वाओ, और उसके बाद एक ऐसा रिश्ता जो आगे चल के इमोशनल तो बनता ही है और साथ में लवेबल भी हो जाता है। पूर्वी
जल्दी से शादी कर ले। मुझे शादी अटेंड करने को मिल जाएगी यार इंडिया में। मानव, वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बोलो। दरअसल कल पूर्वी के लिए, पूर्वी को देखने लड़के वाले आने वाले, तो मैं चाहती थी अगर आप वहां होते तो। मैं जानती हूँ कि पूर्वी का होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका वहां होना पूर्वी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। Exactly. और पूर्वी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और मैं नहीं चाहता कि उसकी नई जिंदगी की नींव किसी छूट के सहारे खड़ी हो। रही बात उसकी शादी की, तो मैं खुद उसकी शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और ऐसे भी बहुत जल्द तुम दोनों के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहने वाला है। फिर वो हम भी जानते हैं मानव, लेकिन मानव ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। सच कहूं, जब से मैंने पूर्वी को गोद लिया है ना, उसकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम रही। मैं कभी उसे खुशियां नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ उसे खुशियां मिले। और इन सारी बातों में, हमारी प्रॉब्लम्स में उसे इस तरह घसीटना ये ठीक नहीं है। माँ का प्यार कितना भी मिल जाए मानो, लेकिन बाप की कमी बच्चों को झंझोड़ कर रख देती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस घर से चली जाए और अपने घर जाके खुश रहे। बस एक दिन मानो, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अगर इस जगह ओवी और तेजू होती तो। प्लीज सोचिए। कब आ रहे हैं वो लोग? कल शाम को। मैं आ जाऊं। थैंक यू मान। अर्चना, काश मैं तुम्हें बता पाता कि बहुत जल्द ओवी की भी सगाई होने वाली है, लेकिन तुम्हें ना तो कल अपनी बेटियों से कोई लेना देना था और ना आज है। तुम्हें तो कभी भी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हमारी बेटियों को भी उनकी मां की जरूरत महसूस होगी। ओवी और तेजू भी, वो भी पूर्वी इतनी बड़ी हो गई जब उनकी शादी तय होगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। हमारी बेटियों की सारी जिम्मेदारियां आज तक आप ही ने उठाई और शायद आगे भी उठानी पड़ेगी। उनकी आई होने का फर्ज मैं ना उस वक्त निभा पाई और ना आज निभा पा रही। लेकिन क्या करूं, सच्चू के लिए मुझे सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज आप बहुत खुश होंगी ना? आज आपने फिर से अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों के साथ खिलवाड़ किया। क्यों? सच बोल रहा हूं ना मैं? नहीं सच्चू, ये क्या कह रहा है तू? कोर्ट ने आपको 6 महीने की परमिशन दी थी बाबा के साथ रहने की, और आप हर रोज मौका ढूंढ रहे हैं उनके करीब आने का। एक सेकंड सच्चू, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने तुझसे क्या वादा किया और मैं अपना वादा निभा रही हूँ सच्चू। सिर्फ तेरे लिए मैं अपने रिश्ते, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मानव को छोड़ रही हूँ। अच्छा, तो बाबा के साथ आप क्या बात कर रही थी?
सच्चू कल पूर्वी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वहां मानव भी रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पूर्वी के बाबा को लेकर पूर्वी की जिंदगी में 10 सवाल उठे। और इसके लिए मैंने मानव को भी मना लिया और वो राजी। देख सच्चू, कल को अगर तेरे रिश्ते के लिए अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तेरी आई के नाते वहां जरूर आऊंगी, चाहे तू मुझे अपनी आई माने या ना माने। तो हमेशा मेरा बेटा था, है और रहेगा। और जहां तक पूर्वी का सवाल है, पूर्वी मेरी बेटी है सच्चू, तो इस नाते वो तेरी बहन भी हुई ना, तो कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बाबा के आशीर्वाद के बिना इस घर से चली जाए। नहीं ना? पूर्वी, अगर तेरा रिश्ता पक्का हो गया ना तो मैं तुझे वड़ा पाव की ट्रीट दूंगी। अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? सोने जा रही हूँ। और यहाँ भी तो सो सकती हो। हाँ हाँ, अब मुझे बुखार मलेरिया वगैरह कुछ भी नहीं है, नो टेंशन। रात को आई का फोन? हाँ आई। पूर्वी मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि कल जब तुझे लड़के वाले देखने आएंगे ना, तो वहां पर मानव भी मौजूद होंगे। सच्ची आई? बाबा ने खुद कहा ये? हाँ पूर्वी, दरअसल जब मैंने मानव से तेरे रिश्ते के बारे में बात की ना, तो उन्होंने खुद कहा मुझसे वो भी आएंगे, वो लड़के को देखना चाहते हैं। क्या आई? तू तो फोन पे भी झूठ नहीं बोल सकती है। मैं जानती हूँ तूने ही पापा को कन्विंस किया होगा आने के लिए, लेकिन खैर छोड़ना, बाबा आ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। तो खुश तो है ना पूर्वी? हाँ आई, मैं बहुत खुश हूँ सच्ची। अच्छा ठीक है, चल अब तू सो जा, बहुत लेट हो गया, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट आई, बाय बाय। क्या हुआ? क्या कहा आंटी ने? तेज, पता है कल मेरे बाबा घर आ रहे हैं। Really? अरे ये क्या हो रहा है? चलो जल्दी से दूध पी लो। आज ही तुझे पता है कल पापा घर आ रहे हैं, मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, पता है तुझे? और मुझसे भी नहीं। पता है कल शिवरात्रि की पूजा पे ना मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। अरे तो कल मिल लेना ना, मुझे मेरे आई बाबा साथ में कितने क्यूट लगते हैं। मानव और अर्चना किसी न किसी बहाने से करीब आ रहे। पहले शिवरात्रि की पूजा और अब पूर्वी का रिश्ता, लेकिन अंत में तो दोनों को अलग होना ही है। पापा जल्द से जल्द ये 6 महीने खत्म कर दीजिए, ताकि उन दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। अरे तेज, तू इतना डरेगी तो कैसे खाना बनाएगी? इधर ला, मैं बनाती। वो क्या है ना, आई I'm sorry, कोई बात नहीं, आई बुला सकते। हाँ वो क्या है ना, आप सुबह से लगी हुई हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ आपकी थोड़ी मदद कर दूं। मुझे थोड़ा ना खाना वाना बनाना है। अरे तेज, मुझे बस यही लग रहा है कि उनके आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, वरना पता नहीं। आई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लोग जैसे ही आएंगे ना सब कुछ तैयार मिलेगा। मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी मदद करवाऊंगी। आपकी तरह ना शाम का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। वो क्या है ना, मेरी अपनी सिस्टर तो लव मैरिज कर रही है, अब एटलीस्ट पूर्वी की शादी में मुझे ये सब काम तो करने को मिलेगा। वो भी तो मेरी बहन जैसी है ना। तेज, तूने तो सबको बहुत जल्दी अपना बना लिया, अब तू हमारा ही रिश्ता देख। हमारा कोई रिश्ता नहीं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी तू मुझे आई कहती है और पूर्वी को अपनी छोटी बहन, है ना? आई, आप लोगों ने भी तो मुझे कितना प्यार और अपनापन दिया है। अच्छा, अब देखिए ना, कोई देख के थोड़ा ना कहेगा आपको कि आप पूर्वी की सगी माँ नहीं है। सॉरी आंटी, आई मीन पूर्वी ने बताया मुझे, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे आई, पूर्वी की तो अरेंज मैरिज हो रही है, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? अरेंज। बाबा का फोन। तेज, बाबा का फोन मर गए। हेलो तेजू, बेटा कैसी है तू? बाबा, मैं एकदम बढ़िया हूँ, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही हूँ लंदन में। हाँ,
वो तो दिख ही रहा है। दिख रहा है मतलब? तू इतने दिनों से घर जो नहीं लौटी। ओह, वो क्या है ना बाबा, ये जगह है इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। तेजू, ये आवाज कैसी थी? वो क्या है ना, मेरे होटल के बाजू में ना एक इंडियन आंटी रहती है, तो बस मैं उन्हीं के यहाँ पे, उन्हीं के किचन में हूँ इस समय। किचन? तू किचन में क्या कर रही है? तेरे टूर ऑपरेटर ने कोई कुक अरेंज नहीं किया है क्या? किया है बाबा, मैं तो वैसे ही। देख बेटा, और समय पर भूख लगे तो होटल से कुछ मंगवा लेती। पैसे वैसे तो है ना तेरे पास? अगर खत्म हो गए तो बता दे, भिजवा देता हूँ। चल बाबा, मेरे पास पैसे वैसे हैं। वो क्या है ना कि मेरे होटल के बराबर में ना एक इंडियन आंटी रहती है। आंटी? हाँ बाबा, वो क्या है ना, मैं इनके यहाँ पे अक्सर आती जाती रहती हूँ। बहुत अच्छी आंटी, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और पिछले कई दिनों में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। हमेशा मेरे साथ रहती हैं। बस ऐसा लगता है कि कोई अपनी ही है। चल ठीक है, जब तक तू वहां खुश है मैं भी यहाँ खुश हूँ। अपना ख्याल रख, ओके? ठीक है बाबा, बाय। आफरीन, विनय कहाँ है? विनय तो आज छुट्टी पर है। समय कम इन। हाँ हाँ, आओ ना। बाबा, आज आप हमारे घर आएंगे ना? वो आई ने मुझे कहा था, आई ने मुझे बताया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो पापा, थैंक यू सो मच। पापा, आप नहीं जानते, बचपन से लेकर आज तक ना मैं लोगों के यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ कि मुझ जैसी अनाथ लड़की की शादी कैसे होगी, कौन करेगा मुझसे शादी। लेकिन आज मैं उन सबकी बातों का ना मुंह तोड़ जवाब देने वाली हूँ। गर्व से कहूंगी कि इतने सालों बाद ही सही, लेकिन आज मेरे आई बाबा दोनों मेरे साथ हैं। पापा, आई ने मुझे आज तक बहुत प्यार दिया है, मेरी हर जिम्मेदारी उठाई, लेकिन जब भी मेरी जिंदगी का कोई अहम फैसला लेने की बारी आती ना बाबा, तब हम दोनों को आपकी कभी बहुत खलती थी। लेकिन आज आपने वो कमी पूरी कर दी। आज मेरी जिंदगी के इतने अहम दिन में आप हमारे साथ हैं। अब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, मेरी अपनी दो सगी बेटियों जैसी तुम भी मेरी बेटी ही। तुम्हारे रिश्ते की बात चले और मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।